तो फ्रेंड्स लेके आ गए हैं लीनियर इक्वेशन की पार्ट 2, जिसमें हम फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल वीडियो रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा x अपान टू x अपान टू प्लस 5 इज इक्वल टू 11। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे x के नीचे x हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है, 2 हमारा डिनोमिनेटर है और प्लस यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में मेंटेन करेंगे? इसको सबसे हम पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x अपान टू प्लस 5 और 5 के नीचे अपान में 1 यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे 11 कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 और 1 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, जो कि आपको पता ही है 1 2 ही आना है एलसीएम में। ठीक है, इसके बाद फिर वैसे ही जैसे कि हम एक फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 को टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा और मल्टीप्लाई करके x को लिख लेंगे। ठीक है, फिर 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा और मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को लिख देंगे। यहाँ पे जो हमारा चल रहा है प्रोसेस, ये एक प्रकार का फ्रैक्शन है। जैसे आपने फ्रैक्शन सॉल्व किए हों क्लास 6 7 में, सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। तो 1 का x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा। 2 का 5 से मल्टीप्लाई 10 होगा और यहाँ पे 2 आपका रहने वाला है एलसीएम। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पे हम 2 को राइट साइड RHS की तरफ ट्रांसफर मूव करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 11। और ये 2 हमारा, हमने आपको बताया है कि ये 2 अगर इधर डिवाइड फॉर्म में है तो इस तरफ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 2 22 x प्लस 10। ठीक है, और फिर x को यहाँ पे होल्ड करेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं 22 और 10 राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। 10 अगर राइट साइड की तरफ जाएगा तो यहाँ पे 10 प्लस में है और राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। 22 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आएगा 12। x की वैल्यू निकल के आई आपकी 12। सो यहाँ पे x की वैल्यू 12 निकल के आई है। पहले x अपान 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 क्वेश्चन है आपके सामने। इसको हमने फ्रैक्शन के रूप में सॉल्व किया, जैसे कि आपने क्लास 6 7 में फ्रैक्शन सॉल्व किए होंगे। एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का और फिर उसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया गया है। और सॉल्व करने के बाद में यहाँ पे x प्लस 10 अपान 2 और फिर इसको सॉल्व करने के बाद में आप यहाँ पे ध्यान देंगे 2 हमारा यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, इसको हम यहाँ पे राइट साइड की तरफ मूव करेंगे RHS की तरफ, तो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया और x प्लस 10 यहाँ पे रह गया। x प्लस 10 यहाँ पे होल्ड करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 2 22 हो जाएगा। फिर x यहाँ पे आपको रुकेगा, यहीं पे रहेगा और फिर आपका 10 जो है वो राइट साइड की तरफ मूव होगा, यहाँ पे 10 प्लस में है और राइट साइड की तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 22 माइनस 10 और 22 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 12 आपका आंसर है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 12 आ गई है। एक क्वेश्चन और उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। x माइनस 2 4 इज इक्वल टू 5 है ना। ये 1 स्टेप में आंसर इसका आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 आपका जो डिवाइड फॉर्म है, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, सीधे 4 को आपको राइट साइड की तरफ मूव कर देना है। तो x माइनस 2 यहाँ पे रहेगा और 5 इंटू ये आपका 4। ठीक है, 5 इंटू 4 यानी 5 4 जा 20, x माइनस 2 यहाँ पे। ठीक है, 2 यहाँ पे माइनस में है, 2 को आप राइट साइड की तरफ मूव करेंगे RHS की तरफ, तो 20 प्लस 2, तो 20 और 2 को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, x की वैल्यू 20। वन स्टेप में आंसर था, इसमें आपको कुछ भी फ्रैक्शन नहीं करना था। 4 को आपने राइट RHS की तरफ मूव कराया है, 4 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, वहाँ पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा।
5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 और फिर आपका x माइनस 2 यहाँ पे रह जाएगा और फिर जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू 4 को तो 20 आ जाएगा और 2 फिर आप राइट आरएचएस की तरफ मूव करेंगे तो माइनस में 2 प्लस में 2 बन जाएगा 20 और 2 ऐड करेंगे 22 x की वैल्यू यहाँ पे 22 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं ऐसे ही 3x/4 माइनस 6 इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन के तौर पे क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बना लेते हैं 3x/4 माइनस 6 के नीचे अपान 1 मान लेंगे, ये 6/1 बन जाएगा। 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन की तरफ 4 आएगा जैसे हमने पहले बताया था। तो 4 यहाँ पे ये क्या है, इन दो डिनोमिनेटर का एलसीएम है 4, तो 4 यहाँ पे 4 का डिवाइड करेंगे 4 से 1 आएगा 1 इंटू 3x। 1 का 4 से डिवाइड करेंगे 1 4 जब 4 4 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 3x आएगा, 4 का 6 से करेंगे 24 आएगा और अपान में 4 आ जाएगा और यहाँ पे आपका है 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 9। अब आप कह रहे हैं यहाँ पे अपान में 4 है, 4 हमने क्यों नहीं लिखा, 4 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है, इसको हम आरएचएस की तरफ भेजेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही प्यारा फॉर्मेशन बन गया है। 9 4 जा 36 और फिर यहाँ पे 3x माइनस 24। अब प्रोसेस बेस्ट है, आपके सामने है। 3x इज इक्वल टू 36 माइनस 24 है, राइट साइड की तरफ जाएगा प्लस का 24। अब ऐड कर लेंगे यहाँ 36 और 24 को, 4 6 10 2 3 2 5 और 1 6 और यहाँ पे आपका 3x है। x को होल्ड कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, 60/3 बन जाएगा, यानी ये 3 यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 20। तो आई होप कि आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, लीनियर इक्वेशन पे जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से आ गए होंगे। इन केस कोई डाउट है तो वो अपने कमेंट सेक्शन में इसमें जरूर मेंशन करें, इससे रिलेटेड और भी वीडियो हम आपको लेके आएंगे। एक बार फिर इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपान 1 लगाया है और इसके बाद फ्रैक्शन के तौर पे सॉल्व किया है और यहाँ पे एलसीएम 4 है, इसके बाद ये फ्रैक्शन के तौर पे सॉल्व हुआ है। 3x बन जाओ 3x और ये 4 + 6 = 24 और ये 4 आपका एलसीएम है। इसके बाद फिर आपने 4 को जो यहाँ पे अपान में है इसको राइट साइड की तरफ मूव करना है, ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 4 जो 36 आ जाएगा और 3x माइनस 24 आपका रह जाएगा। ऐड करा लेना है 36 + 24 को, क्योंकि 24 इधर लेफ्ट में माइनस में, राइट में जाएगा प्लस में हो जाएगा। 36 और 24 को ऐड कराना है, यहाँ पे 60 आ जाएगा, 3x = 60 हो जाएगा। फिर x को होल्ड करना है, x = 60/3। 3 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई फॉर्म में था ये 60 के डिवाइड फॉर्म में बन जाएगा। 3 से 60 को यहाँ पे आपको डिवाइड करा लेना है और 20 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 निकल के आ गई है। तो लीनियर इक्वेशन के ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन समझने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नेक्स्ट अच्छी जो वीडियो जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं उस चीज़ को कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करें। थैंक यू।